Good morning, class. Today we will study chapter 1 of English book. चैप्टर का नाम है An Innocent Girl. An Innocent Girl का मतलब होता है innocent means निर्दोष यानी कि भोली या भोला. An Innocent Girl एक भोली लड़की. ठीक है. Kavya was the center of attraction of everyone's eyes. काव्या एक लड़की है जो सभी की आंखों के आकर्षण का केंद्र है. काव्या was the center of attraction of everyone's eyes. काव्या सभी की आंखों के आकर्षण का केंद्र है यानी काव्या सभी को अच्छी लगती है. Everyone loved काव्या. काव्या से सभी ने प्यार किया. हर रिलेटिव्स उसके रिश्तेदार, टीचर्स उसके शिक्षक शिक्षिकाएं, द शॉपकीपर दुकानदार, द मैड सर्वेंट नौकरानी, एवरीवन सभी ने काव्या से प्यार किया. उसके रिश्तेदार, टीचर्स, शॉपकीपर्स, मैड सर्वेंट ये सभी ने काव्या से प्यार किया. काव्या वॉज अ वेरी हम्बल गर्ल हु गेव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल whom शी मिंगल्ड विथ. काव्या वॉज अ वेरी हम्बल गर्ल. काव्या एक बहुत ही विनम्र लड़की थी जो सबका रिस्पेक्ट करती थी. किसका? whom शी मिंगल्ड विथ. वो जिससे भी मिलती थी वो सबसे प्यार करती थी, उसका रिस्पेक्ट करती थी यानी उसका सम्मान करती थी. शी हैड नो बियाज फॉर द डार्क एंड द फेयर, द रिच एंड द पुअर. शी हैड नो बियाज. उसे किसी से असमानता नहीं थी. अगर कोई डार्क हो या फेयर हो यानी कि कोई काला हो या गोरा हो, रिच हो या पुअर हो यानी कि अमीर हो या गरीब हो, उसने किसी को फर्क नहीं समझा. ठीक है. शी लव्ड देम ऑल एंड शी स्पोक विथ देम ऑल. उसने उन सभी से प्यार किया और उन सभी से बातचीत भी की. उन्होंने सभी से प्यार किया और सभी से बातचीत भी की. काव्या वुड ट्रीट एवरीवन इक्वल. काव्या ने सभी को बराबर समझा. बट दिस ऑल्सो प्रूव्ड टू बी अ डिसएडवांटेज एज शी कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड. बट दिस ऑल्सो प्रूव्ड, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि to be a disadvantage as she could not distinguish between good or bad. यानी कि अच्छे और बुरे के बीच वो फर्क नहीं कर पाई. यही उसमें डिसएडवांटेज हुआ. ठीक है ना, उसमें ये मिस्टेक हुआ. Many a time she would get fooled because of her kind-heartedness. Many a time, बहुत बार ऐसा हुआ कि she would get fooled, उसे मूर्ख बनाया गया. Because, क्योंकि of her kind-heartedness, उसके दयालुता के कारण, उसके अच्छी भावनाओं का गलत फायदा उठाया गया और इसीलिए वह मूर्ख बनी बहुत बार. Either she would end up giving a few more rupees to the shopkeeper or be robbed by a beggar. वो कैसे मूर्ख बनती रही? वो कभी या तो शॉपकीपर को ज्यादा पैसे दे दी या फिर कोई बेगर द्वारा वह रॉब्ड की गई यानी कि उसको लूट लिया गया, उसको ठग लिया गया, उसे चीट किया गया, है ना. Once her mother told her to take a few sweets and clothes to her aunt's house. Once, एक बार,
हर मदर टोल्ड हर, उसकी माँ ने एक बार उसे कहा, क्या कहा? टू टेक अ फ्यू स्वीट्स एंड क्लोथ्स टू हर आंट्स हाउस। कुछ मिठाइयाँ और कपड़े वो अपनी आंट के घर जाके दे आए, है ना, अपनी चाची के यहाँ वो ले जाए। उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ मिठाइयाँ और कपड़े हैं वो आंटी के घर जाकर दे आए। बट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे शी कैम बैक होम एम्प्टी हैंडेड। लेकिन वो रास्ते में गई और जब वापस आई तो उसके हाथ खाली थे। वो कपड़े और स्वीट लेके गई थी, बट वो खाली हाथ घर से वापस आई। वह खाली हाथ घर में वापस कैसे आ गई? रास्ते में क्या हुआ? चलिए चलते हैं। She had given all to the stranger she had met on the way. She had given all, जो स्वीट्स और कपड़े थे उन्होंने किसको दे दिया? To the stranger, एक अजनबी को। She had met on the way, रास्ते में एक अजनबी से वो मिली और उसे सब कुछ दे दिया। He told her that, उस अजनबी ने उससे कह दिया कि he had not eaten any sweets for months, उसने कह दिया कि मैंने महीनों से कभी स्वीट्स नहीं खाया। and his children had not been gifted any new clothes since long, और उसके बच्चे जो हैं वो कई दिनों से अच्छे कपड़े नहीं पहने। Hearing this, काव्या's mother lost her patience. यह सुनकर काव्या की मम्मी ने अपना पैसेंस खो दिया, यानी कि अपना धैर्य खो दिया। She raised her hand to give Kavya a good beating, but only grandma's interference stopped her short. वह यानी कि उसकी मम्मी है सो अपना धैर्य खो दी और वो गुस्से में आकर काव्या की अच्छी पिटाई कर दी। बट ओनली ग्रैंड माज इंटरफेरेंस स्टॉप्ड हर शॉर्ट, बट सिर्फ उसकी माँ सामने थी, वो आकर किसी तरह से उसको रोक ली। ठीक है। विथ अ ब्रोकन हार्ट, अपने टूटे हुए दिल के साथ काव्या स्टेप्ड इनटू हर ग्रैंडमाज रूम। वह उदासी के कारण अपनी ग्रैंड माँ के रूम में गई। सी आस्क्ड, उसने पूछा, वाई मॉम इज सो एनॉयड विथ मी। उसने अपनी दादी माँ से क्या पूछा? वाई मॉम इज सो एनॉयड, मम्मी इतनी क्यों नाराज है? विथ मी, मुझसे इतनी नाराज क्यों है? आई डू नॉट मीन टू हर्ट हर, मैं उन्हें नाराज करना नहीं चाहती थी। येट शी इज सो डिप्रेस्ड विथ मी, फिर भी वो हमसे इतनी नाराज कैसे हो गई? ग्रैंड माँ सैड, ग्रैंड माँ ने कहा, अ गुड एंड अ स्मार्ट पर्सन शुड नो व्हेन टू हियर, व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू कीप साइलेंट। उनकी दादी माँ ने समझाया, अ गुड एंड अ स्मार्ट पर्सन, एक अच्छा और जो स्मार्ट पर्सन होता है वो क्या करता है, उन्हें क्या करना चाहिए? शुड नो, उन्हें जानना चाहिए। व्हेन टू हियर, है ना, कब सुनना है। व्हेन टू टॉक, कब बोलना है। एंड व्हेन टू कीप साइलेंट, और कब शांत रहना है। इफ यू फॉलो दिस क्वालिटीज, अगर तुम इस गुण को फॉलो करती है, इस गुण को अपनाती है, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो तुम अपने जीवन में, योर लाइफ प्रॉब्लम इन योर, तो तुम अपने जीवन में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगी, तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ग्रैंड माँ स्टेयर्ड एट काव्याज एंड देयर वाज अ मोमेंट ऑफ साइलेंट। ग्रैंड माँ काव्या को देखती रही और कुछ समय के लिए शांत रही। काव्याज आईज ट्विंकल्ड
as she got the message her grandma was trying to give her. काव्या की आंखें खुल गई। कैसे खुली? क्योंकि उनकी ग्रैंड माँ ने उन्हें मैसेज किया था। हर ग्रैंड माँ वॉज ट्राइंग टू गिव हर, उसकी ग्रैंड माँ ने यानी उसकी दादी ने जो उनको समझाना चाहा वह काव्या को अच्छी तरह से समझ में आ गया। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से काव्या स्पोक ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, kept distance from strangers and lost nothing to anyone anymore. उसके बाद से काव्या सिर्फ उन्हीं लोगों से बातें करती थी जिन्हें वो जानती थी और हमेशा स्ट्रेंजर से दूरी बनाए रखती थी। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबियों से। एंड लॉस्ट नथिंग टू एनीवन एनीमोर, और कभी भी कुछ खोई नहीं। तो इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा? चैप्टर का नाम है एन इनोसेंट गर्ल। इस चैप्टर से हमने यही सीखा कि हमें कभी भी किसी अजनबी से बिना जाने उससे बात नहीं करना चाहिए, उससे कोई चीज़ लेना नहीं चाहिए। अगर वो बुलाए तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि वो हमें हार्म करे, इसलिए बिना जाने बिना सुने किसी अजनबी के पास हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है, आप लोग कर भी लिए होंगे। तो आप लोग इसको फिर से स्टडी करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ओके, बाय।